हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैनवा में आप ग्रीटिंग कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो इससे पहले हमने आई थिंक 6 ग्रीटिंग कार्ड बनाए हैं जो पावर पॉइंट में बनाए हैं, जिसके लिए हम लोग शेप्स इंसर्ट करते थे। बट हम इस बार थोड़ा इजी मेथड देखेंगे जिसमें ऑलरेडी शेप्स बनी होंगी, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा और डिज़ाइंस के ऑप्शंस भी खुद ही काफ़ी मिल जाते हैं। तो इसीलिए कैनवा कैनवा में मेरा प्रो अकाउंट नहीं है, ये फ्री अकाउंट है। आपको बस लॉगिन करना है और जो सर्च ऑप्शन आएगा उसमें आप ग्रीटिंग कार्ड सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने कुछ टेम्पलेट्स आएंगे ऑलरेडी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट चीज़ आपको करनी है वो ये है सिलेक्ट करना कि आप किस शेप में ग्रीटिंग कार्ड चाहते हैं। इट कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्क्वायर शेप, कैसा। ठीक है, अगर आप स्पेसिफिक हैं जैसे बर्थडे है या न्यू ईयर है तो आप वो थीम भी सर्च कर सकते हैं, जैसे ग्रीटिंग कार्ड न्यू ईयर। पर क्योंकि मेरा अकाउंट प्रो नहीं है तो जो ये क्राउन शेप्ड जो कॉर्नर में बना हुआ है, इन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो पे करने के लिए बोलेंगे या अपग्रेड करने के लिए बोलेंगे। तो इसीलिए हमें वो टेम्पलेट सर्च करने हैं जिन पे ये क्राउन शेप ना बनी हो। पहले आप किसी भी टेम्पलेट को ले लीजिए, सिर्फ शेप फ़िलहाल हमें यहाँ देखनी है। तो जैसे मैंने ये वाला टेम्पलेट लिया है एंड कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट पे हम क्लिक करेंगे तो उससे हमारे पास दो चीज़ें होंगी। एक तरफ पूरा मेन्यू जैसा ऑप्शंस आएंगे और बीच में आपका डिज़ाइन होगा। अब इवन तो हम न्यू ईयर का कार्ड बना रहे हैं, बट यहाँ पे जो टेम्पलेट के डिज़ाइंस है ना, इसमें से आपको एक और टेम्पलेट चूज़ करना है। तो उसके लिए एक पेज ऐड किया। अगर आपके पास फ़ोटोज़ ज़्यादा हैं तो आप फ़ोटो बेस्ड डिज़ाइन ले सकते हैं या नंबर ऑफ़ फ़ोटोज़ के हिसाब से भी ले सकते हैं। और अगर बिल्कुल फ़ोटो नहीं है तो आप वैसा बैकग्राउंड और वैसा टेम्पलेट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, अगर आपके पास फ़ोटोज़ हैं तो भी और नहीं है तो भी। अब ये जो शेप्स होती हैं, जितने भी टेम्पलेट्स हैं, तो आप इस शेप में जो फ़ोटो होता है ना, आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं अपनी पसंदीदा फ़ोटो से। बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे वाइट मुझे ठीक लगा तो मैंने चेंज नहीं किया। तो अब हम आएंगे एलिमेंट्स में। अब मैंने कहा कि ये फ़ोटोज़ आप चेंज कर सकते हैं, तो पहले आप इन जो हमें दी गई हैं फ़ोटोज़ उन्हें आप डिलीट कर दीजिए। तो उस पे जाइए और डिलीट का बटन दबा दीजिए, या ऊपर जो बिन का सिंबल है उससे भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ब्लैंक पेज। अब अगर आपके पास खुद की फ़ोटोज़ हैं तो वो आप अपलोड करके यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी क्योंकि मैं न्यू ईयर थीम बेस्ड एक ग्रीटिंग कार्ड बना रही हूँ तो कुछ सेलिब्रेशन वाली चीज़ें मैं सर्च करूँगी, जैसे क्रैकर्स। अब फ़ोटो के साथ रिप्लेस करना है तो फ़ोटोज़ में जो जो ऑप्शन आएंगे, एंड इम्पॉर्टेंटली जो पेड ना हो, जिनके ऊपर वो क्राउन सिंबल ना बना हो। और यहाँ पे अगर आपका शेप स्क्वायर नहीं है तो आप उसे थोड़ा स्क्वायर शेप में ला सकते हैं, क्योंकि ये हेक्सागन है तो आपका इमेज सेंटर में आना चाहिए, वरना ब्लैक पोर्शन ज़्यादा दिखेगा। तो न्यू ईयर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे फायरवर्क हो गया, गिफ्ट हो गए, डांस, सेलिब्रेशन, फ्लावर्स, चॉकलेट्स, बर्थडे गिफ्ट्स या फिर डेकोरेशन, पार्टी पॉपर्स, ये कुछ इस तरह के कीवर्ड्स हैं जो आप एक एक करके सर्च कर सकते हैं। और उसमें जो भी इमेज आपको पसंद आए और जो फ्री हो, आप उसे सिलेक्ट करके जैसे ही आप उसे सिलेक्ट करेंगे वो सेंटर में आ जाएगी और उसके बाद आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अगर शेप स्क्वायर नहीं है तो आप उसे स्क्वायर कर सकते हैं, बाकी आप ऐसे भी करेंगे तो भी चलेगा, बट इमेज थोड़ा इधर उधर हो जाएगी, यानी कि सेंटर में नहीं आएगी। अभी अगर आप ऐसी कोई इमेज ले लेते हैं जिसमें वाटरमार्क का ऑप्शन आएगा, जैसे रिमूव वाटरमार्क, तो इसका मतलब है कि वो प्रो है। इवन दो उसमें शायद आपको सिंबल ना दिखा हो, बट वो बाद में रिमूव वाटरमार्क आता है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि जितने भी फ्री ऑप्शंस मुझे दिखे सेलिब्रेशन वाली चीज़ों के, उन्हें मैंने ढूंढा और हर एक जो डेजिग्नेटेड पोर्शन था वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। आप रिपीट भी कर सकते हैं चीज़ें, आपको जो जो इमेज अच्छी लगे वो। अब अगर आप खुद की इमेजेस डालना चाहते हैं तो यहाँ पे जो अपलोड ऑप्शन है उसमें अपलोड फाइल्स में जाके आप डेस्कटॉप से कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ अपलोडेड इमेजेस हैं, तो उनमें से मैंने स्काई पे क्लिक किया तो वो सेंटर में आ गई और उसके बाद मैंने उसे पोजीशन कर दिया। तो इसके साथ जो ये हेक्सागन फ्रेम था ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अब आते हैं हम लोग राइट अप के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो ऑलरेडी टेम्पलेट के साथ आए थे तो मैंने उन्हें हटा दिया है। जो ये सिलेक्ट किया गया था टेम्पलेट, ये सिर्फ इसलिए कि ये 2024 बहुत अच्छे से लिखा था। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगी और जो
डार्क बैकग्राउंड है उसको लाइट में कन्वर्ट कर दूंगी, ताकि जब हम ट्रांसफ़र करें तो ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। बट कोइंसिडेंटली ये जो राइट अप है ये वाइट है, जो 2024 लिखा है ये वाइट से लिखा है, तो ये तो दिखेगा ही नहीं हमारे नेक्स्ट टेम्पलेट पे। तो इसे सिलेक्ट करके हम इसे डार्क कर देंगे। आप कोई भी डार्कर शेड ले सकते हैं, मैंने यहाँ ब्लैक लिया। उसी तरह से ये जो छोटे छोटे फीचर्स इसमें बने हुए हैं इनमें भी वाइट कलर है, तो आप उसे किसी भी कलर से रिप्लेस कर दीजिए। तो बेसिकली जैसे ही आप उस छोटे से ग्राफिक को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर कलर पैनल आएगा, तो वहाँ पे जो जो वाइट है उसको मैंने रेड से रिप्लेस कर दिया है। आप किसी भी कलर से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा फीचर है कैनवा का, क्योंकि आप बैकग्राउंड के हिसाब से अपनी जो ग्राफिक्स है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली उस पहले पेज से मैं उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ सेकंड पेज पे, और ये जो राइट अप था इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो मैंने ड्रॉप किया है इसे आपको रीसाइज़ करना होगा, ताकि ये पूरा क्वाड्रेंट फिल हो जाए यहाँ पे। तो सिर्फ 2024 मुझे एक कॉर्नर में रखना है, और जो हमारी लेफ़्ट साइड में जगह है उसमें मुझे सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर लिखना है, या फिर आप कोई मैसेज है वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी तरह से इसे रीसाइज़ किया, और ऑलरेडी जो हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ था वो ठीक था, बट बहुत ज़्यादा ही सिंपल लग रहा था, और सूट नहीं हो रहा था। इट्स ऑल योर चॉइस, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप टेक्स्ट में जाके कुछ ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये जो स्पार्कल वाला है इसमें एक ग्लो है, तो अगर आपका ब्लैक बैकग्राउंड होता तो ये बहुत अच्छा लगता, लेकिन अब ये वाइट बैकग्राउंड है तो यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है। इवन अगर आप इसका कलर भी चेंज करेंगे ना तो भी ये ज़्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि सिर्फ ग्लो उस कलर का है, जो टेक्स्ट है वो वाइट है। तो फिर मैंने सोचा इसे थोड़ा होल्ड करते हैं, क्योंकि सिलेक्शन में टाइम जाएगा। एक चीज़ और जो बची है मेरे हिसाब से वो ये है कि वाइट स्पेस हमारा बहुत ज़्यादा है, तो वाइट स्पेस को फिल करने के लिए या तो आप एलिमेंट्स में जाके इस तरह के ग्राफिक्स ढूंढ के डाल सकते हैं। अब क्योंकि 2024 के आसपास ये ग्राफिक्स थे, तो मैंने इन्हीं 4 ग्राफिक्स को कॉपी पेस्ट किया है और अलग अलग साइज़ में अलग अलग पोजीशंस पे प्लेस किया है। कोई ऑर्डर नहीं है, आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दीजिए, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। और क्योंकि ये वाइट है तो इसीलिए मैंने इसे इस तरह से पूरा स्कैटर कर दिया है जितने भी डिज़ाइंस थे। अब अगर यहाँ से टेक्स्ट आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप सिंपल ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स कर सकते हैं। आप अपना नोट लिख दीजिए और जो टेक्स्ट है उसको उस पोजीशन पे ले आइए जहाँ पे आपको वो चाहिए। अब नॉर्मली जैसे हम लोग साइज़ चेंज करते हैं या फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, तो आप उस तरह से किसी भी एक फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग फ़ॉन्ट ट्राई कीजिए और जो आपके ग्रीटिंग कार्ड पे सबसे ज़्यादा अच्छा लगे उसे लीजिए। स्पेस फिल करने के लिए आप लेटर स्पेसिंग एंड लाइन स्पेसिंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्पेस है आपके पास और जो लेटर्स है अल्फ़ाबेट्स है वो काफ़ी पास में है, तो आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं ताकि वो थोड़ा स्प्रेड हो जाए। तो इस तरह से आप अपने स्पेस के हिसाब से फ़ॉन्ट, कैलीग्राफी, साइज़ ये सब फिट कर सकते हैं अपने ग्रीटिंग कार्ड पे। कोई शॉर्ट नोट भी लिखना है तो आप थोड़ा वाइट स्पेस रख सकते हैं और नोट लिख सकते हैं। तो बस इसमें हो गई हमारी तीनों चीज़ें, फ़ोटो हो गई, हैप्पी न्यू ईयर हो गया और थोड़े थोड़े सेलिब्रेशन के ग्राफिक्स भी हो गए। फ़ाइल को एक्सपोर्ट करने से पहले आप हैप्पी न्यू ईयर से इसे रीनेम कर सकते हैं या जो भी आपका कार्ड है। जब आप शेयर में जाके डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑल पेजेस में 2 पेज दिखाई देंगे, तो आप पहले पेज को डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर जब आप डाउनलोड पे जाएंगे तो ऑल पेजेस को सिलेक्ट करके सिर्फ उस पेज को रखिए जो आपको डाउनलोड करना है। बाई डिफ़ॉल्ट पीएनजी आएगा, बट आप जेपेग में भी कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। पीएनजी मुझे पसंद है क्योंकि रेजोल्यूशन मुझे लगता है थोड़ा अच्छा आता है, सो मैंने इसे एक्सपोर्ट किया और अब ये फ़ाइल रेडी है शेयर करने के लिए। अब इसमें एडवांटेज ये है क्योंकि टेक्स्ट आपने लिखा है तो आप नाम चेंज कर सकते हैं और अलग अलग लोगों को भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, और हमारी तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बी हैप्पी, बी हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।